35 साल तक इस मुर्दाघर की चौकीदारी करने के बाद चाचा रिटायर हुए, लेकिन 3 साल के बाद तक भी चाचा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला। बहुत मुश्किल के बाद एक लड़का मिला, नाम दिलीप था, जो तैयार हुआ इस मुर्दाघर की चौकीदारी करने के लिए। जॉब हैंड ओवर करते वक्त चाचा ने उससे कहा कि यह जो दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं है। अंदर से कई तरह की आवाज़ें आ सकती है, सुनाई दे सकती है, पर तुम बस अपना काम से काम करते जाना और उनकी तरफ तुम अपना ध्यान बिल्कुल मत देना। आज काम पर दिलीप की पहली रात थी। 3 बजे तक दिलीप जाग रहा था और उसके बाद उसे नींद आने लगी। आधी नींद में उसने एक आवाज़ सुनी। आँख खुली तो चारों तरफ पूरा सन्नाटा था। आधी नींद में उसने वो आवाज़ सुनी थी, इसलिए वो अपना वहम मानकर वापस सोने की कोशिश कर रहा था कि वो आवाज़ दोबारा उसने सुनी। आवाज़ मुर्दाघर के अंदर से आ रही थी। हिम्मत करके उसने मुर्दाघर का दरवाज़ा खोला। अंदर एसी चल रहा था, पूरा माहौल शांत था। दबे कदमों से वो अंदर की ओर बढ़ रहा था। उसकी नज़र एक खुले ड्रॉवर पर पड़ी। आगे बढ़कर देखा तो ड्रॉवर में एक लाश पड़ी थी। पहले तो वो डर गया और बाद में बोला कि मुर्दाघर में तो लाशें ही होंगी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उसने ड्रॉवर बंद किया और उसके बाद मुर्दाघर का दरवाज़ा बंद कर बाहर बैठा ही था कि उसने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ दिलीप के फ़ोन से आई थी। देखा तो फ़ोन में बैटरी नहीं होने की वजह से वो आवाज़ आ रही थी। दिलीप ने अपने बैग में से चार्जर निकाला और सीधा मुर्दाघर के अंदर घुस गया, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट मुर्दाघर के अलावा और कहीं भी नहीं था। और दिलीप ने अपने फ़ोन को चार्जिंग को लगाया और टेबल के ऊपर रखकर बाहर ही आ रहा था कि दिलीप ने एक आवाज़ सुनी कि चार्ज पर लगा उसका फ़ोन अचानक से बज उठा और फिर दिलीप के फ़ोन ने मुर्दाघर की शांति को तोड़ दिया। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, एक कंबल दे देना, और उसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। दिलीप ने जब उस नंबर पर फ़ोन किया तब उसे अपने आँखों पर और कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मुर्दाघर के अंदर रखे हुए लैंडलाइन फ़ोन का नंबर था। और सोचने वाली बात ये थी कि उसके अलावा मुर्दाघर में और कोई भी नहीं था। दिलीप तुरंत दरवाजे के बाहर भागा और पता नहीं उसने क्या सोचकर दरवाज़ा बंद करने के पहले अंदर एक कंबल फेंका। इसके बाद और कोई घटना नहीं घटी। सुबह जब उसने दरवाज़ा खोला तो कंबल ठीक उसके दरवाजे के सामने रखी हुई थी, पर वैसी नहीं जैसे उसने रात में फेंकी थी। कंबल पूरी समेट कर रखी हुई थी। अगली रात जब दिलीप काम पर गया तब उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलकर उसने कंबल अंदर फेंक दिया और सोने चला गया। ये उसका डेली का रूटीन बन चुका था। यहाँ काम करते हुए उसे तकरीबन 2 महीने हो चुके थे। आज की रात उसने फिर से दोबारा वही आवाज़ सुनी जो उसने पहले दिन सुनी थी। दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर देखा, सामने एक ड्रॉवर खुला पड़ा हुआ था। उसने ड्रॉवर को बंद किया तो ड्रॉवर बंद करते हुए उसने गौर से सुना तो ठीक उसके कानों के पीछे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ सुनकर लग रहा था कि जैसे कोई उसे कुछ कह रहा हो। किसी ने उसके कानों में ठीक कहा कि थोड़ा पानी भी दे जाना, और उस आवाज़ के साथ एक आवाज़ और आई, जैसे कि कोई मानो लकड़ी लेकर चल रहा हो। उसके बाद दिलीप बाहर निकला और कंबल के साथ उसने पानी की बोतल भी अंदर रख दी। दिलीप मानो जैसे किसी नई दिखने वाली चीज़ का गुलाम बन चुका था। ये सिलसिला तकरीबन 5-6 महीने तक चल रहा था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से कोई कंबल और पानी की बोतल जैसी अंदर फेंक रहा था वैसी की वैसी ही रह रही थी। ऐसा मानो जैसे अंदर जो ताकत थी या जो कोई भी था अब वो वहाँ पर नहीं है। इसीलिए एक दिन कंबल और पानी की बोतल रखे बिना ही दिलीप सोने चला गया। सुबह आँख खुली तो देखा मोबाइल पर 15 मिस कॉल पड़े हुए थे। उसने उस नंबर पर कॉल बैक किया तो उसके घर से उसकी बीवी बोल रही थी। उसके बीवी ने रोते रोते बताया कि बच्चे की तबीयत कल रात से बहुत ही ख़राब है। दिलीप दौड़ा भागा घर गया और बच्चे की हालत देखी, वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दिलीप कमरे में अपने बेटे के बगल में ही बैठा था कि किचन से आती हुई एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। दौड़कर किचन में गया तो समझ में आया आवाज़ सिलेंडर से आ रही थी। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता, उसके पॉकेट में पड़ा फ़ोन बज उठा। नंबर उसी मुर्दाघर के लैंडलाइन का था। फ़ोन उठाया तो एक आवाज़ आई, मैं यही। उसे समझ आ गया था कि दिलीप से गलती हुई है। वो दौड़ता हुआ मुर्दाघर पहुंचा और उसके पहले यहाँ काम करने वाले चाचा का नंबर निकाला और उनके फ़ोन पर फ़ोन मिलाया। चाचा ने फ़ोन उठाया और दिलीप की सारी बात सुनने के बाद बस इतना कहा कि आता हूँ। चाचा और दिलीप दोनों मुर्दाघर की ओर ही बढ़ रहे थे और दोनों मुर्दाघर के बाहर जाकर बैठे ही थे कि एक आवाज़ आई। इस आवाज़ को जैसे ही सुना खड़ा चाचा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने का इशारा किया। करीब 15 मिनट के बाद दोबारा ये आवाज़ आई। चाचा ने कहा, तुम बैठो।
मैं देख कर आता हूँ। चाचा को अंदर जाकर 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन जब चाचा बाहर नहीं आए, दिलीप डरा हुआ तो था। हिम्मत कर अंदर जाने को उठा और दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसका किसी ने हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींचा। पलट कर देखा तो चाचा थे, जो उस पर चिल्ला रहे थे कि अंदर क्यों जा रहे हो। तो दिलीप ने कहा, आप तो अंदर गए थे ना। सुनकर चाचा बोले, मैं तुमसे कहा था यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे या सुनाई दे उस पर भरोसा नहीं करना। वो सच नहीं है, चुपचाप बैठो यहाँ मेरे साथ। कि मुर्दा घर के अंदर से एक आवाज़ आई। चाचा ने कहा, तुम बैठो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। चाचा को अंदर जाकर 20-25 मिनट हो गए थे। दिलीप से रहा नहीं गया। वो हिम्मत करके अंदर गया कि जो भी होगा देखा जाएगा। वो अंदर गया तो देखा ड्रॉवर खुला था। पास जाकर देखा तो उसमें चाचा की लाश थी, कंबल ओढ़े हुए। चाचा की लाश को देखकर दिलीप को सिर्फ एक ही बात याद आई, या जो भी दिखाई सुनाई देता है वो सब झूठे, या जो भी दिखाई सुनाई देता है वो सब झूठे, या जो भी दिखाई सुनाई देता है वो सब झूठे, या जो भी दिखाई सुनाई देता है वो सब। जैसे जैसे दिलीप इन सब चीज़ों पर यकीन कर रहा था, वैसे वैसे लाश अपना रंग बदल रही थी। पीछे उसे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी और सामने वो चाचा की नहीं अपनी ही लाश देख रहा था, उस ड्रॉवर में देख पा रहा था। और धीरे धीरे वो आवाज़ इतनी ज़ोर पकड़ रही थी कि दिलीप उसे ठीक अपने कानों के पास सुन पा रहा था। दिलीप की लाश अगले ही दिन मॉर्ग में मिली। चाचा आज भी अपना रिप्लेसमेंट खोज रहे हैं। वैसे चाहिए तो वैकेंसी आज भी खाली है।